ये है अपनी रेनो ड्राइवर जो कि 19,000 किलोमीटर चल चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में और इसके माइलेज के बारे में। इस टॉपिक पे एक वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है जिसमें आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। उसमें कई सारे लोगों के कई सारे कमेंट्स आए, तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम उन कमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये वीडियो Q&A है, क्योंकि इसमें हम सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो बनाई हुई थी उस टाइम पे ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर चली हुई थी। आज ये 19,000 किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज में आप फ़र्क देख सकते हैं कि अभी 19 की एवरेज दे रही है। सेम चीज़ मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अभी भी ये गाड़ी 2000 RPM पे चल रही है और आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। इस स्पीड पे ये मुझे 19 की एवरेज दे रही है। परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इनिशियली जो है वो थोड़ी सी आपको लैगी फील करवाएगी। उसके बाद आप अगर इसे हाईवेज़ पे भगाते हैं तो भागने में नो डाउट ये आराम से भागती है और 145 तक मैंने इसे खुद ही भगाई हुई है। बस थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग का इसमें लैग है, जो कि एक अगर टर्बो इसमें आ जाता तो वो लैग इसका ख़त्म हो जाता, बट पता नहीं क्यों नहीं कंपनी इसमें एक टर्बो दे रही है और काफ़ी लंबे टाइम से इसको कोई फेसलिफ्ट भी नहीं दिया कंपनी ने। तो कंपनी ने इसे ज़रूर से एक फेसलिफ्ट और एक इसके टर्बो का ऑप्शन इसमें देना चाहिए। अब तो कंपनी इसमें CNG भी देने लगी है, बट वो CNG जो है वो आफ्टर मार्केट ही है। CNG आफ्टर मार्केट ही वो फिट करके आपको दे रही है। तो अगर आप कम बजट में चाहते हैं कि आपको एक 7 सीटर कार मिले जो कि आपकी पूरी फैमिली को ले जा सके एक साथ और साथ ही वो आपको माइलेज भी अच्छा दे, तो आप इसमें जो इसका CNG वाला वेरिएंट है वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और बाकी वैसे अगर आप देखें तो पेट्रोल में भी कोई ज़्यादा बुरी एवरेज नहीं है इसकी, ठीक ठाक हमें एवरेज दे देती है। और कुछ लोगों के इसमें कमेंट आए हुए थे कि आप इसे अर्टिगा से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसे अर्टिगा से कंपेयर नहीं किया था, मैंने खुद इसमें वीडियो में बोला हुआ है कि लोग इसे अर्टिगा से कंपेयर करते हैं, तो वो मैंने आपको बोला। और कई सारे लोग इसमें जो है गलत वीडियो बना के लोगों को मिसलीड करते हैं कि अर्टिगा से कंपेयर करके, क्योंकि अर्टिगा से इसका कंपेयर बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि अर्टिगा इससे अपर सेगमेंट की गाड़ी है और इसका प्राइस ब्रैकेट जो है वो इससे डबल है ऑलमोस्ट, तो उससे इसका कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। और एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि इस सेगमेंट की ये इकलौती गाड़ी है, तो उनने बिल्कुल सही कमेंट किया हुआ था कि इस प्राइस रेंज में जो 7 सीटर आती है वो सिर्फ यही आती है, इसके अलावा दूसरी कोई भी 7 सीटर नहीं आती इको को छोड़ के, क्योंकि इको वैसे कमर्शियली ही ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको एज ए फैमिली कार कम ही लोग कंसिडर करते हैं। तो उसको छोड़कर यही एक ऐसी गाड़ी है जो कि एक फैमिली कार है 7 सीटर कम बजट में। वैसे इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 6.5 से 7 लाख रुपए ऑन रोड मिल जाएगा, जिसमें अब तो काफ़ी सारे फीचर आने लगे हैं। पहले उसमें फीचर नहीं आते थे उतने ज़्यादा, बट अब वाला जो 2025 का वेरिएंट है उसमें कई सारे फीचर आपको बेस मॉडल में भी देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को हमारी आज की ये बात समझ में नहीं आ रही तो वो मेरे चैनल पे जाएं और इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसको ज़रूर से कंप्लीट देखें, तो ही आप हमारी जो बात चल रही है उसको समझ पाएंगे। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो लोग इसको समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या फिर किस टॉपिक पे हमारी बात चल रही है। और उस वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, तो इसी तरीके का सपोर्ट आप बनाए रखें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी टाइप के जो ऑनेस्ट रिव्यू है या फिर जो अपना फीडबैक है यूज़ करने के बाद वो मैं आपको बता सकूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई गाड़ी परचेज़ करनी हो या फिर रेनो ड्राइवर ही परचेज़ करनी हो, जिससे कि आपको सही ओपिनियन मिले और आपको हेल्प मिले। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जो भी वीडियोस डली हुई है उनको वॉच कीजिए, जिससे कि चैनल भी ग्रोथ होगा और इस टाइप के कंटेंट लाने का मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी है हमारी, इस गाड़ी को किन लोगों को परचेज़ करना चाहिए और किन लोगों को परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी को उन्हीं लोगों को परचेज़ करना चाहिए जिन्हें बजट में रहकर 7 सीटर कार चाहिए और उनके लिए इंजन की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती हो, तो वही लोग इस गाड़ी को परचेज़ करें। जिन लोगों को ज़रा सा भी शौक है गाड़ी को भगाने का या खींचने का, तो वो लोग इस गाड़ी को ना खरीदें, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दबती है। अब मैं इसमें बोलूँगा कि गाड़ी दबती है तो कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि ये गाड़ी नहीं दबती है। आप चाहे इसमें कितने भी कमेंट कर लें या फिर कितना भी आप इस बात को झुठला लें, पर आप इसको नहीं छुपा सकते कि ये गाड़ी दबती है, क्योंकि मैं इसे 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलमोस्ट, तो मुझे पता है कि ये गाड़ी दबती है। और कई सारे लोग जो वीडियोज़ पे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या फिर वीडियोस को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं, इस गाड़ी को काफ़ी बड़ी गाड़ियों से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है और उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा क्लियर जो चीज़ है उसको ही बताइए, क्योंकि कोई आदमी अगर 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है आपके कहने पे, तो उसको सही वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको 10 लाख रुपए ऑलमोस्ट के आसपास मिलता है। तो 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ऑलमोस्ट कोई भी आदमी
क्योंकि इस गाड़ी को परचेस मिडिल क्लास आदमी ही करेगा। जो भी पैसे वाले हैं वो इससे अपर सेगमेंट की गाड़ी परचेस करेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली एक गाड़ी जो अपने लिए अफोर्ड करती है या फिर जो परचेस करती है उसको लॉन्ग टर्म तक ही रखना चाहती है, और उसके साथ वो चाहती है कि उनको सारी चीज़ें मिले, उन्हें रिग्रेट ना हो 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी। इसीलिए मैं इस बारे में वीडियोस बना रहा हूँ कि जिससे अवेयरनेस फैले। और 10 लाख रुपए के बजट में अगर कोई गाड़ी खरीदने के बाद भी उन्हें रिग्रेट होता है या कोई चीज़ें नहीं मिल पाती तो काफ़ी बुरा फील होता है। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस गाड़ी को ख़रीद के रीसेल करें या फिर चेंज करें तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं इस गाड़ी को ख़रीदे हुए अभी 1 साल के आसपास इस गाड़ी को हुआ है, और ये गाड़ी मेरे को 8.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ी थी। उसके बावजूद अगर मैं इसे अभी सेल करने जा रहा हूँ तो 5 लाख रुपए से ऊपर कोई भी इस गाड़ी के नहीं दे रहा है। तो इसकी रेसल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। तो अगर आप इसे परचेज़ कर रहे हैं तो इसी को सोच समझ के परचेज़ कीजिए कि आप इसे लॉन्ग टर्म तक ही अपने पास रखेंगे तो ही आप इसे परचेज़ कीजिए। वैसे ये टॉपिक से हटकर बात हो चुकी है, बट फिर भी ये एक इन्फॉर्मेटिव बात थी तो मैंने आपको बता दी है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो फिर से हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन है वो आपको लैगी फील करवाएगा, आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जिसकी पावर है जो 72 bhp आपको पावर निकाल कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से भी ये आपको उतनी पावर नहीं देता है। कई लोग बोल रहे हैं कि इसकी एवरेज वो काफ़ी अच्छी निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कई लोगों से बात करी तो वो बोलते हैं 24-25 की तक मुझे एवरेज बताई है उन लोगों ने, बट उसका कोई प्रूफ उनने अभी तक नहीं दिया। सिर्फ मुंह से ही उनने बोला है कि 25 की एवरेज उन्हें मिली है। तो अभी तो मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा हूँ, तो मेरे को तो अभी तक 25 की एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिली है। ये अभी जो 19 की एवरेज आपको शो हो रही है, अब वीडियोज़ को कंटिन्यूस देखिए, आप देखिए RPM 2000 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया। तो 2000 RPM पे अगर आप चला सकते हैं तो आपको एवरेज दे देगी 19 के आसपास की, 19 या 20 की। आप देख सकते हैं कि 20 की एवरेज दे रही है, और स्पीड भी आप मेरी देख सकते हैं कि 60 से अबव भी स्पीड नहीं गई है। तो हाईवे पे इस स्पीड पे चलना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, और ना मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गाड़ी खींचने का भी शौक है। और हाईवे पे खुली सड़क मिलने के बाद आदमी थोड़ी सी गाड़ी को भगाता ही है, ये बात आप मानते हैं। तो इस एवरेज का कोई सेंस है नहीं। अब देखिए मैं इसको अभी थोड़ा सा अगर खींचूँ तो ये देखिए एवरेज फिर से इसने डाउन कर दी है, तो ये एवरेज डाउन कर देती है। तो आप इस बात पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कीजिए कि आपको एवरेज भी ज़्यादा देगी। तो आप अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। आप पहले ख़रीदने से पहले मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर से बोलता हूँ कि आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिए और इस गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखिए। 4-5 बार आप इसे शोरूम पे जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव वगैरह देने में रेनॉल्ट वाले बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा सेल होती है नहीं। तो कस्टमर जो इनके पास जाता है तो वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे और आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह भी दिला देंगे। आप चाहे तो आप घर पे बुला के टेस्ट ड्राइव इसकी ले सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड वगैरह के पास हो तो आप उसे चला के, आप इसे शॉर्ट नहीं चलाइए, आप इसे थोड़ा ज़्यादा चलाइए, जिससे कि आपको इसके इंजन के बिहेवियर के बारे में पता लग जाएगा कि किस टाइप का इसका इंजन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाकी जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो अर्टिगा से पहली बात तो मैंने इसे खुद से ही कंपेयर नहीं किया है। मैं बता रहा था कि कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इसे अर्टिगा से कंपेयर करते हैं, तो जो कंपैरिजन नहीं बनता। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। और एवरेज के बारे में भी कई सारे लोग बोल रहे थे, तो एवरेज भी ये उतनी ज़्यादा आपको नहीं देगी। और अभी भी मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि अर्टिगा इससे बेटर है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि अर्टिगा से ज़्यादा बेटर है तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना मानिए, क्योंकि दोनों के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, कि ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। तो डबल के फ़र्क के साथ ये गाड़ी बेटर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो डबल प्राइस ले रहे हैं तो कुछ तो चीज़ होगी जिस बात के वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और जिस वजह से वो गाड़ी इतनी सेल्स में है और ये गाड़ी उतनी सेल्स में नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई तो रीज़न होगा, ये आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर ये गाड़ी उतनी बेटर होती तो ये आज अर्टिगा से ज़्यादा सेल हो रही होती, और अर्टिगा से कम प्राइस में अगर हमें अर्टिगा से अच्छी गाड़ी मिल रही है तो कौन ही ऐसा बेवकूफ़ इंसान होगा जो अर्टिगा के लिए ज़्यादा पैसे देके अर्टिगा को परचेज़ करेगा। तो ये आपको जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है कि अर्टिगा से ज़्यादा बेटर है, ये गाड़ी अर्टिगा से ज़्यादा बेटर है। सॉरी।
ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में आपको सारे ही नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, इसमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि इस प्राइस में आपको सिर्फ यही एक 7 सीटर मिलती है। फीचर्स के मामले में सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और जो उसके अलावा इसमें सेफ्टी रेटिंग जो है वो अर्टिगा से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के संग ये गाड़ी आती है। और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो साइज़ है वो भी ठीक ठाक सा है, ये ज़्यादा लंबी भी नहीं है, जिससे कि आपको पार्किंग वगैरह में भी समस्या नहीं होगी। और अगर आप किसी छोटी गाड़ी से स्विच कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप बजट में रहकर कोई 5 सीटर कार लेना चाह रहे हैं तो 5 सीटर के बजट में आपको फैमिली के लिए एक बड़ी कार मिल जाएगी, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस टाइप के और भी कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।